अब हम पढ़ेंगे अध्याय 10। अध्याय 10 का नाम क्या है? कोण। एंगल। कोण को क्या कहते हैं? एंगल। अब इस पाठ के जरिए हम जानेंगे कि कोण किसको कहते हैं, कोण आखिर होता क्या है, और अगर हम किसी आकृति को देखें तो ये हमको कैसे पता चलेगा कि उस आकृति में कोण बन रहा है या नहीं, कोण है क्या, ये इसके बारे में आज जानेंगे। नीचे दिए गए चित्र में कुछ कोण छिपे हुए हैं, उन्हें ढूंढो और उन पर निशान लगाओ। अपने साथियों से पूछो उन्होंने कितने कोण ढूंढे। पता करो किसने अधिक कोण ढूंढे और वे कहाँ कहाँ पे है, पता करो। यहाँ पे एक चित्र दी हुई है, एक सुंदर सा चित्र दिया हुआ है। घर है, पेड़ है, स्ट्रीट लाइट है, स्टेयर है, पतंग है, डोर है, यहाँ पे गार्डन है इस चित्र में। तो यहाँ पे इस चित्र में कहाँ कहाँ पे क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, ये हमको जानना है और यहाँ पे लिखना है। यहाँ कहाँ कहाँ पे कोण बने हैं उसको लिखना है। मकान की छप्पर के पहला दिया हुआ मकान की छप्पर के कोनों पर मकान है, यहाँ पे उस मकान के छप्पर पर यहाँ पे कोण बन रहा है। ये एक कोण बन गया, ये एक कोण बना है, ये एक कोण बना है, वैसे ये एक कोण बना है, ये एक कोण बना है। ये मकान के छप्पर पर ये सारे कोण बने हुए हैं। उसके बाद इसी चित्र में देखते हैं, इस दरवाजे से इसकी चौखट पर नीचे की ओर और ऊपर से भी इस खुलते हुए दरवाजे की चौखट पर ऊपर से और नीचे से दोनों से कोण बना हुआ है। इस घर की दीवार से नीचे ज़मीन तक कोण बना हुआ है। इस साइड पीछे साइड भी बना हुआ है। दरवाजे इस घर की नींव पर भी कोण बना हुआ है। इस गार्डन के दरवाजे से इसकी चौखट पर भी कोण बना हुआ है। इस स्टेयर से इस मतलब की सीढ़ी से पेड़ से के बीच भी कोण बना हुआ है। इस स्ट्रीट लाइट के इन कोनों में भी कोण बना हुआ है। इस पतंग से इस बिजली के तार के बीच भी एक कोण बना हुआ है। ऐसे ही कई यहाँ पे कोण बने हुए हैं, जिनमें से कुछ को हमको यहाँ पे लिखना है। क्या लिखेंगे? सीढ़ी से पेड़ के बीच कोनों पर, और मकान के दरवाजे से उसकी चौखट के बीच कोनों पर, जिनमें से कुछ को यहाँ पे हम लिख देंगे। आगे नीचे के चित्र में कुछ चीज़ें अपनी जगह बदल रही हैं। देखो क्या वहाँ पर कोण बन रहे हैं, देखकर बताओ, और अगर हाँ तो बताओ कहाँ पे बन रहे हैं। देखो पहला दिया हुआ है, एक आदमी है जो दरवाजे को खोल रहा है, तो यहाँ पे दरवाज़ा खुल रहा है, मतलब मूवमेंट हो रही है। ये है। दूसरा चित्र में देखते हैं, घड़ी दी हुई है, जिसमें घड़ी की सुइयाँ क्या है, अपनी जगह से हिलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। वहाँ पे हर घड़ी के सुई के बीच, दोनों घड़ी की सुइयों के बीच कोण बनता है जब वो घूमती हुई रहती है। यहाँ पे एक बंदर है जो झूल रहा है, एक रस्सी से लटक कर झूल रहा है। तो जो उसके झूलने के साथ स्विंग हो रहा है, ये जो झूला है वो रस्सी के साथ, रस्सी और पेड़ के डाली के साथ क्या है, वो यहाँ पे एक आकार की तरह घूम रहा है, स्विंग हो रहा है। और यहाँ पे चौथा चित्र हम देखते हैं, एक लड़का जो है वो पानी निकालने के लिए हैंड पंप से क्या कर रहा है, हैंड पंप को प्रेस कर रहा है। तो हैंड पंप से उसके पैरों के बीच भी कोण बन रही है। तो कहाँ कहाँ पर कोण बन रही? खुलते हुए दरवाजे के नीचे का भाग चौखट के साथ कोण बना रहा है। खुलते हुए दरवाजे के नीचे का भाग उसकी चौखट के साथ कोण बना रहा है।
ऊपर का भाग नहीं, नीचे का भाग। ऊपर का भाग क्या, क्योंकि ये खुला हुआ है इसलिए। और इस वाले चित्र में ऊपर और नीचे दोनों के साइड क्या है, कोड बना रहा है, क्योंकि इसका दरवाज़ा और ऊपर का चौखट जो है, ऊपर का भी चौखट और नीचे का भी चौखट दोनों क्या है, बंधा हुआ है, बंद है, इसलिए ऊपर की तरफ भी इसमें कोड बना रहा है और नीचे की तरफ भी इसमें कोड बना रहा है। लेकिन इस वाले चित्र में केवल नीचे की तरफ ही कोड बन रहा है खुलने के साथ साथ। इस साइड से खुलेगा दरवाज़ा तो भी इस साइड कोड बनेगा, और इस साइड खुलेगा अंदर साइड से तो भी कोड बन रहा है यहाँ पे चौखट के साथ। आगे देखते हैं, तो आगे वाला को पहला दे दिया है और दूसरे वाले को लिखते हैं दूसरे। घड़ी की सुइयाँ मिनट और घंटे की सुइयों के बीच। घड़ी की सुइयों के बीच कोड बन रहा है। उसके बाद है थर्ड में देखते हैं, ये थर्ड वाला चित्र क्या था कि एक बंदर है जो पेड़ से बंदर की रस्सी जिसमें वह झूल रहा है, कोड बन रहा है। चलो आगे देखते हैं। चित्रों में जो कोड बन रहे हैं, क्या उनमें कोई अंतर तुम्हें दिखाई पड़ रहा? क्या उनमें कोई अंतर तुम्हें दिखाई पड़ा? पिछले पृष्ठ पर दिए गए चित्र में तुमने पाया जहाँ दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है या मिलती हैं, वहाँ कोड बनता है। ऊपर बने चित्रों में तुमने देखा जब कोई वस्तु घूमती है, मुड़ती है या अपनी दिशा बदलती है, तब कोड बनता है। कोड यह बताता है कि कोई वस्तु कितना घूमी या मुड़ी। अब हम यह भी कह सकते हैं कि कोड मोड़ का ही एक माप है। कोड जो है मोड़ का ही एक माप है। जो कोई वस्तु यहाँ पे खड़ी हुई है और उसी के साथ कोई वस्तु यहाँ पे खड़ी हुई है या लेटी हुई है, उसी के साथ कोई वस्तु ऐसे हमको मिल जाती है जो मूवमेंट होती रहती है, तो हमें वहाँ पे कोड मिल जाता है। ऊपर चित्रों में तुम देख, जब कोई वस्तु घूमती है, मुड़ती है या अपनी दिशा बदलती है या अपनी दिशा को एक दिशा से दूसरे दिशा बदलती है, तो क्या होता है, वहाँ पे हमको कोड मिलता है। या फिर इसको कैसे कह सकते हैं कि कोड मोड़ की एक माप है। पहचानो और लिखो। नीचे कुछ आकृतियाँ दी गई है, उन्हें पहचानो और उनके नाम लिखो। यहाँ पे कुछ आकृतियाँ दे दी गई है, उन्हें पहचानना है, उनका नाम लिखना है। उसके लिए हमको आगे देखना पड़ेगा कि इसको क्या पढ़ेंगे, इन चित्रों को कैसे पहचानेंगे। नाम ऐसे भी बिंदुओं का नाम वर्णमाला के अक्षरों के साथ के हिसाब से रखा जाता है। जैसे बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु है को बिंदु आई कैसे पढ़ते हैं। जैसे कोई बिंदु यहाँ पे दे दिया है, दो बिंदु है, मान के चलो कोई बिंदु यहाँ पे है, कोई बिंदु यहाँ पे है, इसको बोल सकते हैं बिंदु, नाम दे सकते हैं अल्फ़ाबेट के हिसाब से, बिंदु आई। और इसको बोल सकते हैं बिंदु जे, बोल सकते हैं बिंदु जे। उसी प्रकार इसको बिंदु का भी पढ़ सकते हैं। इस बिंदु को और इस बिंदु को का और ख भी पढ़ सकते हैं। अल्फ़ाबेट के हिसाब से वह वर्णमाला के हिसाब से हमको बिंदुओं को नामांकित करना रहता है। इसी तरह किसी रेखाखंड को नाम देने के लिए उसके दोनों सिरों के बिंदुओं को एक एक नाम देते हैं। कोई बिंदु है, दो बिंदु है, उसको बीच में मिलाने वाली रेखा को कहते हैं रेखाखंड, है ना। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं रेखाखंड।
तो इस रेखाखंड को नाम देने के लिए दोनों सिरों के बिंदुओं को एक एक नाम देते हैं। दोनों सिरों के बिंदुओं को एक एक नाम देते हैं। इस सिरे के बिंदु को एक ए दे दिए, तो इस सिरे के बिंदु को बी दे दिए। दोनों सिरों के नाम यहाँ पे दिया हुआ है। च दिया हुआ है, न दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। हिंदी वर्णमाला के हिसाब से या इंग्लिश अल्फ़ाबेट के नाम से हम दोनों नाम से क्या बना सकते हैं, बिंदुओं को नाम दे सकते हैं। इन्हें पढ़ते हैं रेखाखंड च, और रेखाखंड का नाम रख देते हैं और पढ़ते हैं क्या है, रेखाखंड च न या और रेखाखंड एम एन पढ़ सकते हैं। इन्हें अक्षरों के क्रम को उल्टा करके भी पढ़ा जा सकता है। जैसे कि रेखाखंड च न ही नहीं, रेखाखंड न च भी पढ़ सकते हैं और रेखाखंड किरणों एम एन भी पढ़ सकते हैं। रेखाखंड क्षण किरणों और रेखाओं के नाम इस तरह पढ़ सकते हैं। और रेखाखंड एम एन, यहाँ पे एम एन लिखना भूल गए, यहाँ पे एम एन। अब क्या है, क्षण किरणों और रेखाओं के नाम को इस तरह पढ़ सकते हैं। रेखाखंड था वो, क्योंकि वो दोनों बीच की दूरी को निश्चित कर दिया था, इसलिए कोई भी ऐसे रेखा है उसके बीच की कोई भी बिंदु को, निश्चित बिंदु को क्या कहते हैं, रेखाखंड। मतलब इस रेखाखंड के मतलब कि कोई रेखाखंड दे दिया हुआ है, मान के चलो ए और बी, तो इसके अलावा इस रेखाखंड को और कहीं भी और नहीं दर्शा सकती है। एक टुकड़े को ही प्रदर्शित करता है एक रेखा के, है ना। वैसे ही किरणें होती है, क्षण किरणें, जो एक बिंदु से निकलकर आगे बढ़ती जाती है ना, आगे बढ़ती है, उसे किरणें कहते हैं। तो किरण OP, यहाँ पे कोई बिंदु O है और जो एक तीर के निशान के साथ क्या है, P बिंदु दिया हुआ है यहाँ पे, उसे किरण OP बोलेंगे। उसके बाद किरण पचा, OP पचा, ST, ऐसा करके कोई बिंदु से किरण का नाम लिखते समय पहले आरंभ बिंदु को लिखते हैं और उसके बाद पहले आरंभ बिंदु को ही लिखा जाता है। किरण को लिखते समय पहले आरंभ बिंदु को ही लिखा जाता है। तो अब हम जान डालें कि रेखाखंड किसको कहते हैं और किरण किसको कहते हैं। किरण क्या है, एक बिंदु से शुरू होकर आगे बढ़ता है, और रेखाखंड क्या है, दो बिंदुओं की निश्चित दूरी को ही दर्शाता है। ये इससे अधिक या कम नहीं हो सकता। ये रेखाखंड जो है दो बिंदुओं को ही दर्शाता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को। आगे देखते हैं। रेखाओं के नाम में बिंदुओं का क्रम बदल सकते हैं। जैसे रेखा या र भी बोल सकते हैं, र या भी बोल सकते हैं, है ना। कुछ तुम भी लिखो, यहाँ पे रेखा दिया हुआ है, उसकी बिंदु नाम को भी बदल सकते, कुछ तुम भी लिखो। यहाँ पे कुछ अब दिया हुआ है रेखा और रेखाखंड दिया हुआ है, उसका नाम देना है हमको। पहला है पफ, बिंदु दिया हुआ है पफ, ये हो गया रेखाखंड। फ या रेखाखंड फ भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये एक बिंदु दिया हुआ है बिंदु, तो इसको लिखेंगे क्या, बिंदु B। ये एक रेखा दी हुई है DC, तो लिखेंगे क्या, इसको रेखा DC या रेखा CD भी लिख सकते हैं। ये एक बिंदु दी हुई है, नाम दिया हुआ A, तो इसको लिखेंगे क्या, बिंदु A। उसके बाद यहाँ पे एक रेखाखंड दी हुई है OR, तो इसको लिखेंगे क्या, रेखाखंड OR या फिर रेखाखंड RO। इसके बाद है ये एक किरण दी हुई है, क्योंकि ये यहाँ पे तीर का निशान नहीं दिया हुआ है, बिंदु है, तो एक बिंदु से लेकर
जो रेखा जाती है उसे किरण कहते हैं। तो किरण म और न, या किरण न म भी लिख सकते हैं। नहीं, न म नहीं लिख सकते, क्योंकि किरण जो है एक बिंदु से शुरू करके आगे जाती है, इसको अपोजिट नहीं लिख सकते। तो ये किरण म और न ही रहेगा, इसका नाम क्या है, किरण म न। ऐसे ये है, ये रेखा है, रेखा MN या रेखा NM भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये है एक किरण, किरण ख से निकलती हुई जा रही है, इसलिए ख, फिर क। उसके बाद ये है एक रेखाखंड QP, रेखाखंड QP, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, रेखाखंड PQ भी लिख सकते हैं। उसके बाद है ये बिंदु से ब बिंदु शुरू होकर द तक किरण जा रही है, तो किरण क्या लिखेंगे इसको, किरण ब और द। उसके बाद ये है एक रेखा या रेखा य भी लिख सकते हैं। आगे, क्या कोण के भी नाम होते हैं? आओ जाने कि क्या कोण के भी नाम होते हैं क्या। तो एक बच्चा जो है अपनी दीदी से पूछता है, दीदी क्या कोण के भी नाम होते हैं? तो दीदी कहती, हाँ क्यों नहीं, कोणों के भी नाम होते हैं। कोणों के नाम जानने से पहले यह भी जान लो कि कोण किसी की कोण में एक शीर्ष होता है और दो भुजाएं भी होती हैं। एक शीर्ष और दो भुजाओं को मिलाकर हम क्या बना सकते हैं, कोण बना सकते हैं। आओ देखें कैसे। अच्छा, लेकिन तो बच्चा कहता है, अच्छा लेकिन किसी कोण में ये शीर्ष और भुजाएं होती कहाँ पर है, ये हमको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा। चलो, तो दीदी क्या कहती, चलो मैं तुम्हें एक कोण बनाकर समझाती हूँ, फिर बताना इस कोण में तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस कोण में मुझे यहाँ पे एक कोण बनाकर दी उसकी दीदी, तो देखते हैं क्या कोण बना के दी है, OBOA। इस कोण में मुझे दो किरणें OA और OB, दो किरणें इस बिंदु से शुरू होकर OB और OA, दो किरणें हमको मिली, OA OB। एक विशेष बात यह भी है कि दोनों किरणें एक ही बिंदु O से प्रारंभ हो रही हैं। दोनों जो किरणें हैं वो एक बिंदु O से ही प्रारंभ हो रही है। तो दीदी कहती, बहुत अच्छे, किरणों का यह आरंभ बिंदु ही कोण का शीर्ष कहलाता है। जो ये आरंभ बिंदु है O, आरंभ बिंदु O है, वही क्या कहलाती है, कोण का शीर्ष कहलाती है। इसे क्या कहेंगे, आरंभ बिंदु O को कोण का शीर्ष कहेंगे। आगे देखते हैं। अच्छा, तो बिंदु O कोण का शीर्ष है। अब शायद किरणें OA और OB ही कोण की भुजाएं होंगी, है ना। तो बिंदु O जो है वो शीर्ष है, तब शायद किरणें OA और OB ही OA, इस चित्र में देखो, O से A किरण और O से B, O से A किरण जो है वो क्या होंगी, कोण की भुजाएं। जब शीर्ष O है तो ये जो किरण दिए हुए हैं दो ठो, वो क्या होंगी, भुजाएं होंगी। बिल्कुल सही। अब इन भुजाओं और शीर्षों का उपयोग करते हुए इस कोण को नाम दिया जा सकता है। इन
शीर्षों को और इस कोण को मिलाते हुए हमको इस कोण को नाम देना है। तो क्या लिख सकते हैं? ए ओ बी। ए ओ बी ऐसा हम लिख सकते हैं। इन शीर्षों को मिलाते हुए हम क्या लिख सकते हैं? इन शीर्षों और इन किरणों को मिलाते हुए एक कोण बना सकते हैं जिसका नाम होगा ए ओ बी। ऐसा लिख सकते हैं। चलो, कोण ओ ए बी। कोण ओ ए बी कहते समय शीर्ष ओ को बीच में रखा। शीर्ष ओ को बीच में रखा। ओ को बीच में रखते हुए कोण को बी ओ ए भी कह सकते हैं। ए ओ बी भी लिख सकते हैं और बी ओ ए भी लिख सकते हैं। बी ओ ए भी लिख सकते हैं। आगे, यह भी ठीक है। इस कोण को बी ओ ए भी लिख सकते हैं। कोण ए ओ बी या कोण ए बी ओ ए में बिंदु ओ जो है वो शीर्ष है, इसलिए वो बीच में आएगा। बी ओ ए में या ए ओ बी एक ही बात है, जिसमें जो ओ बिंदु है वो शीर्ष है, इस वजह से यहाँ पे बीच में आएगा और वो उसी बिंदु से कोण बनता है, क्योंकि वो कोण शीर्ष बिंदु है। इस चित्र में पहचानो, यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में कोण पहचानो और दी गई तालिका में उनके नाम लिखो। यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, इसके नीचे तालिका दी हुई होगी, तालिका दी हुई है। तो उस कोण को पहचानना है, जो जहाँ पे चित्र में कोण बन रहा है उसको यहाँ पे लिखना है। कोण को नाम लिखना है, शीर्ष का नाम लिखना है, भुजाएं जो होंगी, शीर्ष और भुजाएं मिलकर ही क्या बनाती है? कोण बनाती है। शीर्ष कोण का वो क्या होगा परिभाषा? जब दो किरणें किसी एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उन किरणों की भुजाएं उन किरणों की भुजाएं उस शीर्ष बिंदु के साथ कोण बनाती हैं। आगे, तो क्रमांक 1 2 कोण है, शीर्ष है, भुजाएं हैं, देखना है। तो क्रमांक पहला में बता दिया है क्या? कोण एक्स वाई जेड, जिसमें वाई बीच में इसलिए वो शीर्ष होगा। भुजाएं क्या होंगी? एक्स वाई और वाई जेड, एक्स वाई वाई एक्स और वाई जेड, एक्स वाई जेड। यहाँ पे इस छप्पर से लेकर दीवार के बीच में, इस घर के छप्पर से दीवार के बीच में यहाँ पे एक कोण बन रहा है, इसको नाम दिया है एक्स वाई और जेड, जिसमें वाई जो है वो शीर्ष है और एक्स वाई और वाई और जेड क्या है? दो भुजाएं हैं। वाई एक्स एंड वाई जेड, वाई एक्स एंड वाई जेड, वाई एक्स वाई जेड, दो किरणें हैं। यहाँ पे वाई जो है क्या बना रहा है? वाई का शीर्ष से एक बिंदु है। चलो आगे देखते हैं। इसी में देखते हैं एक्स ए बी ए एक्स वाई, ए एक्स
कोण ए एक्स वाई, जिसमें वाई एक्स जो है शीर्ष बिंदु है, एक्स वाई ए एंड एक्स ए जो है वो भुजाएं हैं। उसी प्रकार आगे देखते हैं। एम एन ओ, एम एन ओ, जिसमें एन जो है वो शीर्ष बिंदु है और भुजाएं क्या क्या बनेगी, एन एम एन एम और एन ओ, एन एम एन ओ एम ओ। उसी प्रकार यहाँ पे तीन तीन क्या बोल रही हैं, तीन कोड बन रहे हैं। एक कोड ये हो गया, दूसरा कोड ये हो गया, तीसरा कोड ये हो गया। एम एन ओ हो गया, एन एम ओ और एम ओ एन, यहाँ पे तीन कोड बन रही है। यहाँ पे इस वाले छप्पर के में वाई पी एल, वाई पी एल कोड बना, जिसमें पी जो है शीर्ष बिंदु है, भुजाएं हैं पी वाई और पी एल। वाई पी वाई एक्स, पी वाई एक्स भी एक कोड बन रहा है, जिसमें वाई जो है शीर्ष बिंदु है और वाई पी और वाई एक्स क्या है, किरणें हैं, भुजाएं हैं। ए पी वाई, ए पी वाई, जिसमें पी जो है ए पी वाई, पी वाई एक्स, कोड 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 ए पी वाई, ए पी वाई, इसमें पी जो है शीर्ष बिंदु है, पी ए और पी वाई भुजाएं हैं। पी ए बी, जिसमें ए जो है पी ए बी, इसमें ए है क्या है, शीर्ष बिंदु है, ए बी और ए पी भुजाएं हैं। ए बी वाई, ए बी वाई, कोड ए बी वाई, जिसमें बी जो है शीर्ष बिंदु है, बी ए और बी वाई क्या है, किरणें हैं। उसके बाद देखते हैं बी सी जेड, बी सी जेड, कोड बी सी जेड, जिसमें सी जो है शीर्ष बिंदु है और सी बी सी वाई जेड क्या है, भुजाएं हैं। बी वाई जेड, बी वाई जेड, कोड बी वाई जेड, जिसमें वाई बी एक भुजा है और वाई जेड एक भुजा है। वाई जेड डी, कोड वाई जेड डी, जिसमें जेड जो है शीर्ष बिंदु है और जेड वाई और जेड डी भुजाएं हैं। एल डी जेड, कोड एल डी जेड, जिसमें डी जो है शीर्ष बिंदु है, डी एल और डी जेड भुजाएं हैं। ऐसे ही यहाँ पे कई क ख ग, ख क और घ, ख कोड ख क और घ, जिसमें क जो है वो शीर्ष बिंदु है, क ख और क घ क्या है, भुजाएं हैं। उसी प्रकार क ख ग, कोड क ख और ग, ख जो है शीर्ष बिंदु है और ख ग, ख क और ख ग भुजाएं हैं। इसी यहाँ पे दो और कोड यहाँ पे बनेंगे। चित्र को देखकर कई कोड यहाँ पे बन रहे हैं, उनको यहाँ पे लिखना है, शीर्ष बिंदु को लिखना है और भुजाओं को लिखना है। अब देखेंगे कि
इस डिब्बे में क्या क्या है। इस चित्र में जो जो दिया हुआ है उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे।